कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर जारी है। रोज नए मामले आ रहे हैं, ठीक इसी दौरान रोजाना रिकवरी भी हो रही है। इसी बीच एक्सपर्ट ने बताया है कि कोरोना की स्थिति के नवीनतम विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में तीसरी लहर का पीक 23 जनवरी के आसपास पहुंचेगा, लेकिन रोजाना मामले के 4 लाख को पार करने की संभावना नहीं है। दिल्ली, मुंबई पहले ही जनवरी के दूसरे सप्ताह में अपने पीक पर पहुंच चुके हैं। दरअसल, कोरोना महामारी की शुरुआत से ही इसके आंकड़े और संख्या पर काम कर रहे कोरोना ट्रैकर के सूत्र मॉडल के शोधकर्ताओं में से एक आईआईटी के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने ताजा अध्ययन के नतीजे जारी किए हैं। इसमें अनुमान जताया गया है कि तीसरी लहर के दौरान रोजाना 4 लाख से ज्यादा केस आने की आशंका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। देश की सर्वोच्च अदालत के 10 जज इसकी चपेट में आ गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि महामारी के संक्रमण ने कामकाज को काफी प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के संक्रमित होने की दर 30% के करीब पहुंच गई है। हल्के लक्षण वालों को होम आइसोलेशन में ही रखा गया है। चीफ जस्टिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के 32 जजों में से अब तक 10 जज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा, 2 संक्रमित न्यायाधीशों जस्टिस के.एम. जोसेफ और पी.एस. नरसिम्हा ने निगेटिव होकर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। कोविड संक्रमण के कारण वर्ष 2022 में भी बेरोजगारी ज्यादा रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस साल कामकाजी घंटों में महामारी से पहले के मुकाबले 2% की कमी रहेगी। यह 5.2 करोड़ पूर्णकालिक रोजगार के बराबर होगा। ILO की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2022 में बेरोजगार लोगों का आंकड़ा 20.7 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह वर्ष 2019 से 2.1 करोड़ ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 तक वैश्विक बेरोजगारी का आंकड़ा महामारी के पहले के स्तर से अधिक बना रह सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया के कई देशों में दैनिक मामलों में काफी उछाल देखने को मिल रहे हैं। भारत में भी लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। इसके असर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस परेड पर भी होता दिख रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी मुख्य अतिथि के तौर पर किसी विदेशी नेता के बिना ही राजपथ पर परेड का आयोजन होगा। आपको बता दें कि भारत ने 5 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं को समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। अमेरिका में आज से 5G सेवा शुरू हो रही है। इस कारण हजारों उड़ानों के प्रभावित होने की आशंका है। इससे एयर इंडिया की उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया ने दुबई से अमेरिका के विभिन्न एयरपोर्ट पर आने वाली उड़ानों को भी निरस्त कर दिया गया है। दरअसल 5G तकनीक से एयरलाइंस की फ्रीक्वेंसी में बाधा आने की आशंका है। बता दें, भारत से अभी केवल एयर इंडिया ही अमेरिका के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा कि अमेरिका की सरकार का यह प्लान विमानन सेवा को गंभीर तौर पर प्रभावित करेगा। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या 23 करोड़ के पार पहुंच गई है। यह आंकड़े 19 दिसंबर के सुबह तक के हैं। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मामले में वैसे तो सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। यहां करीब 8 करोड़ लोगों के पास ई-श्रमिक कार्ड है, जबकि आज बिहार ने पश्चिम बंगाल को पछाड़ दिया है। अब बिहार दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 तीसरे व चौथे चरण के 118 दावेदारों पर भाजपा का मंथन, आज लगेगी प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण की 6 सीटें छोड़कर बाकी सभी पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी भारतीय जनता पार्टी का मंथन अब तीसरे और चौथे चरण के प्रत्याशियों के चयन के लिए चल रहा है। 2 दिन से दिल्ली में राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश नेतृत्व के साथ चल रही बैठकों में पैनलों में शामिल नामों पर इस लिहाज से भी विचार किया गया है कि इन 2 चरणों में कहीं कड़ा मुकाबला हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर एक बार लताड़ा है। भारत ने मंगलवार को कहा कि 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के दोषियों को पाकिस्तान ने न केवल संरक्षण दिया था, बल्कि उन्हें 5 स्टार सर्विस भी दी गई थी। आपको बता दें कि मुंबई ब्लास्ट का दोषी डी कंपनी का प्रमुख दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में छिपे होने की बात लगातार कही गई है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आयोजित इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 में कहा कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के बीच संबंधों को पूरी तरह से पहचाना जाना चाहिए। इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए।